खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। दिल्ली से जालंधर भेजे गए 8 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक संजय झील की बतख और मयूर विहार के पार्क के कौवों में बर्ड फ्लू पाया गया है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मरे बतखों और कौवों के 8 सैंपल भेजे गए थे। इन सभी सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजधानी दिल्ली के 15 पार्कों में 91 कौवे और 27 बतख मरे हुए पाए गए। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित किया गया है। और इतना ही नहीं, गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिनों के लिए बंद है। अब देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है, ये समझ लीजिए। ये राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली। वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, 9 राज्य कुल मिलाकर के अब दिल्ली में भी इसकी पुष्टि हो गई है। मुर्गा मंडी बंद है, इसके अलावा सरकार क्या अहम फैसले ले सकती है? देखिए, पहले तो सरकार ने जो सैंपल भेजे थे 8 सैंपल, उसमें ये तमाम सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 34 और सैंपल जो हैं वो सरकार ने कल दोपहर 12 बजे भेजे हैं। इसके अलावा सरकार ने एहतियात तौर पे गाजीपुर मंडी जो है मुर्गा मंडी, उसको बंद कर दिया गया है। अलग तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है सरकार। और स्पष्ट तौर पर सरकार जो है वो इस समय अलग अलग जगह से सैंपल्स ले रही है और साथ साथ जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला हर साल लगभग आता ही है दिल्ली में। लेकिन इस बार जिस तरीके से चीजें देखने को सामने निकल के आ रही है, ऐसे में एहतियात के तौर पे सरकार अपनी तरफ से जो भी कदम उठा सकती है उठाने का प्रयास कर रही है। आज करीब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें आने वाले दिनों के लिए चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी और साथ साथ इसमें तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स मौजूद रहेंगे और साथ में चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे जो रणनीति पे चर्चा करेंगे। एक और बात भी कही जा रही है कि जो तमाम जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद प्रिकॉशंस के तौर पे क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, उसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। आम लोगों के लिए क्या निर्देश हैं? क्योंकि बर्ड फ्लू है, सीधा अगर मुर्गा मंडी बंद की गई है तो इसका मतलब नहीं खाया जा सकता। नॉन वेजिटेरियंस जो लोग हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं? देखिए, सरकार ने अभी तक कोई निर्देश इस तरीके से जारी नहीं किए थे क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो क्योंकि पॉजिटिव केसेस आ गए हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी की जाएगी और ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आप कुछ दिनों के लिए या जब तक ये तमाम चीजें चल रही हैं तब तक आप नॉनवेज ना खाएं और प्रिकॉशंस के तौर पर रखें। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो मीटिंग होगी 12 बजे, उसके बाद हो सकता है कि 1:30-2 बजे करीब एक एडवाइजरी जारी की जाए दिल्ली सरकार की तरफ से, उसमें स्पष्टीकरण दिया जाएगा। जी, लेकिन वरुण, एक और बड़ी बात, क्योंकि तमाम राज्यों में जैसे जैसे ये फैलता चला गया वैसे वैसे आइसोलेशन या फिर हर जगह पर अपने हिसाब से राज्यों ने तमाम इंतजाम किए। दिल्ली में ये जो बर्ड फ्लू फैला है, इसकी वजह क्या सामने आ रही है? प्राथमिक स्तर पर कैसे हुआ ये? देखिए, ये चीज कहीं ना कहीं ये भी होता है कि दूसरे राज्य से आने की स्थिति रहती है या फिर कारण क्या रहते हैं, ये जांच में जरूर सामने निकल के आता है। क्या ये केवल बर्ड फ्लू है या और बीमारियों के साथ भी बर्ड फ्लू आया है, ये भी तय किया जाएगा। क्योंकि अमूमन आपको याद होगा 2017 या 16 में इस प्रकार की चीजें हुई थी तो उसमें बर्ड फ्लू के साथ कुछ और भी वायरस जो थे, जो फ्लू थे, वो भी जो है पक्षियों में पाए गए थे। उनकी वजह से भी मौतें हुई थी और उसमें बड़ी तादाद जो है वो देश में सामने निकल के आई थी। तो ऐसी परिस्थिति में जरूर जांच की जाएगी कि आखिर बर्ड फ्लू है या साथ में और भी फ्लू है। दूसरी बात, अब एडवाइजरी क्या जारी की जाए? क्या ये तय किया जाए कि भाई दिल्ली के लोगों को समझाया जाए कि आप कुछ दिनों के लिए नॉनवेज ना खाएं, आप जो है वो इस प्रकार के प्रिकॉशंस रखें? ये दूसरी बात रहेगी। और तीसरी बात ये कि जो लगातार, क्योंकि पार्कों की कई तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि संजय झील की बात करें या मयूर विहार में जो है वो जो पक्षी हैं वो जमीन पे मृत पाए गए हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंता को बढ़ाती हैं और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी करने का निर्देश हो सकता है। आपका विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि एडवाइजरी का इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार अब क्या गाइडलाइन आम लोगों के लिए, जो नॉन वेजिटेरियंस है, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी करती है, इस पर निगाह रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आज की एक और बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं। और पहली खबर यह कि किसानों के आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, किसानों और सरकार के बीच अब तक कृषि कानूनों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। वहीं कल हरियाणा के करनाल में हुए हंगामे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। आज किसान आंदोलन का 47वां दिन है। सबसे अहम बात यह, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इधर लगातार किसान ये दलील दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने का मतलब यह हुआ कि सरकार जो है
वो ढाल बनाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आपको बता दें, जनहित याचिका भी है इसको लेकर के, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं कि अर्थव्यवस्था को रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो कच्चे माल हैं उसकी कीमतें 30% बढ़ गई हैं। आवाजाही की एक बड़ी समस्या तो है ही, जो स्थानीय बाशिंदे हैं, जहां जहां बॉर्डर्स पर लगातार ये 47वें दिन भी प्रदर्शन जारी है, वहां पर आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को याद भी दिलाई गई है शाहीन बाग मामले की कि तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए उस आंदोलन को गलत ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, मैं सीधा रुख करूंगी, प्रभाकर मिश्रा का मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले बता दें आपको, दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बैठक भी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि कोर्ट आंदोलन को लेकर समिति गठित करने पर भी कोई फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने पिछली तारीख पर बताया था किसान संगठनों के बीच सभी मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा जारी है। आपको बता दें कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच 7 जनवरी को हुई 90 दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया था। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि कैसे बनेगी बात। 15 को दोबारा वार्ता होनी है। क्या इसके लिए तमाम किसान संगठन पहुंचेंगे? 47वां दिन है, ठंड तो है ही, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप अब भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये जो जनहित याचिका लगाई गई है तमाम दलीलों को देते हुए कि नुकसान बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को रोजाना हो रहा है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, कंपैरिजन भी सुप्रीम कोर्ट को अपने ही उन बातों की याद दिलाई गई है जो कि शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ऐसे में क्या होगा, कितना अहम हो जाता है आज का दिन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ कुंदन सिंह इस वक्त सिंघू बॉर्डर से किसानों के बीच से मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर से राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं, वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा का ही रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और आज अपेक्षा क्या की जा रही है? एक दलील जो किसानों की तरफ से दी गई है उसको जोड़ते हुए सवाल पूछ रही हूं कि ढाल सुप्रीम कोर्ट को सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और हम नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, किसानों ने यह कहा। ऐसे में देखिए, करीब 11:30 बजे के आसपास सुनवाई होगी। 11 बजे मुख्य न्यायाधीश की बेंच बैठेगी और आइटम नंबर 14-15 है, तो उसके बाद से उम्मीद की जा सकती है 11:30 बजे सुनवाई होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जरूर जारी किया था, लेकिन किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दायर नहीं किया है। तीसरी बात ये कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बात कही जाएगी, इसलिए कि पिछली मौके पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बात कही थी कि चूंकि बातचीत की जा रही है, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सोमवार की सुनवाई करेंगे, उस दिन देखेंगे। तो मतलब ये कि आज सरकार की तरफ से कोर्ट को ये बताया जाएगा कि 10वें चरण की बातचीत 15 तारीख को होनी है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए, सुनवाई टाल देनी चाहिए और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 दौर की बातचीत जो बेनतीजा रही है, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई टालती है या आज कोई आदेश पारित होता है। और आदेश पारित अगर हो सकता है तो मैक्सिमम आदेश पारित होने में जो कोर्ट कर सकती है वो ये कि जैसा पहले कोर्ट ने कहा था सरकार से कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक कृषि कानून को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, जो आंदोलन चल रहा है, इसको देखते हुए कुछ समय के लिए इस कानून के अमल पर सरकार रोक लगा दे और जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक इस कानून का अमल न करे। सरकार ने उस समय नकारात्मक जवाब दिया था। तो हो सकता है कि इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर दे, हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से अभी तक कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया था और कल हमने एक इंटरव्यू किया था राकेश टिकैत का, जो किसान नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि हम तो कोर्ट में गए ही नहीं हैं। तो अब बात वहीं आती है कि कहीं न कहीं किसान संगठन और जो किसान है उनको सुप्रीम कोर्ट को उन्हें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा और यही वजह है कि कोर्ट नहीं आना चाहता। बहुत छोटी सी जानकारी उससे पहले प्रभाकर ये दे दीजिए, याचिका आई है केवल याचिका प्रभाकर एक छोटी सी जानकारी ये दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस बाबत जवाब मांगा था? अपने नोटिस में किसानों से जवाब क्या मांगा था? जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन रही बात पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आज
देखिए, दो बातें, एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि आज जो सुनवाई होनी है, दो चीजें आज लिस्ट हुई हैं। पहली बात ये कि कृषि कानूनों को, जब कानून बने थे उस समय कृषि कानून को चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया था सरकार को। दूसरी बात, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके बाद से कई याचिकाएं आई, उसमें से एक याचिका जो थी वो ये थी कि किसानों को, वहां से जो आंदोलनकारी किसान है उनको गंतव्य पे भेजा जाए, सड़क से उन्हें हटाया जाए। और उसमें याद दिलाई गई थी कि शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिश्चित काल तक सड़क को रोककर नहीं रखा जा सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया था और उसमें कहा था कि भाई आपको गंतव्य स्थान पे जाने में दिक्कत क्या है और आपकी ग्रीवांसेज क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। किसान संगठनों की तरफ से उम्मीद की गई थी कि ये जवाब देंगे। और आपको याद होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश इसलिए नहीं पारित किया था क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि हम दोनों पक्ष को सुनना चाहते हैं, किसान संगठनों को भी सुनना चाहते हैं। और लेकिन लबुल अब ये हुआ कि अभी किसान पहुंचे ही नहीं, तो फिर पक्ष सुनेगा कैसे सुप्रीम कोर्ट? प्रभाकर, मैं वापस आपके पास आऊंगी जब सुनवाई शुरू भी होगी और बने भी रहिएगा। कुंदन सिंह के साथ किसान मौजूद है। किसान क्या कह रहे हैं? कुंदन, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई है, दलील ये, हम तो गए नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस सुनवाई को लेकर क्या कह रहे हैं किसान? बात कीजिए। बिल्कुल, मैं सिंधु बॉर्डर के किसानों से बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे बड़ी आज जो सबसे बड़ी खबर यह है या सबसे बड़ी परेशानी आज शीतलहर का प्रकोप है, क्योंकि सुबह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरा हुआ है और अमूमन अभी तक जो कार्यक्रम शुरू हो जाते थे ठंड की वजह से इसमें देरी हो रही है। हमारे साथ तमाम किसानों के समूह, उनसे बातचीत करेंगे और एक सज्जन इनसे बातचीत करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी, उसमें दो तरह की याचिकाएं हैं। एक याचिका ये कि सड़क पे आप किस तरीके से बंद करके कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही, खासकर पूरी इंडस्ट्रीज का पूरा आवागमन रुक गया है। आप सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उसे आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो मामला है ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੜਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ठीक है, सो किसानों को वो रास्ता खोल देना। अच्छा, मैंने सरकार ने बंद किया, किसानों ने नहीं किया। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पे क्या भरोसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय लेती है कि कोई कमेटी बैठा दिया जाए, आप लोग तब तक एजिटेशन छोड़ दें, क्या रहेगा? नहीं, जेडी फार्मर्स नेता दिल्ली जाना सी, एजिटेशन था वो देखो उन्होंने। कुंदन, जरा अपना फ्रेम ठीक कर लीजिएगा ताकि हम पीछे की भी तस्वीरें देख पाएं, आपको भी देख पाएं और किसानों को भी। किसान इत्थे ना हुंदे, बार्डर बंद सीगे, ਉਹ ਤੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖੱਡੇ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है कि नहीं है? चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर वैसे किसान हैं जो कि बहुत ही सीधे साधे और सीधे फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए, जिससे इनको बहुत सारी। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अगर दो याचिकाएं हैं। एक याचिका ये भी है कि सड़क बहुत दिनों से जाम है, जिससे पूरा आवागमन व्यस्त है, इंडस्ट्रीज इंपैक्ट कर रही है। दूसरा मामला ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है कि कमेटी बना लिया जाए और वो कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी रास्ता सुझाएगी, तो आप किस तरीके से देखेंगे? नहीं, कमेटी तो पहली ऑलरेडी बनी हुई है। एक कमेटी वो जी जा रही है ना, उत्थे 32 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ रही ਆਪਾਂ थोड़ा हिंदी अगर बता। अच्छा, तो जो बात रही उसकी अपने सुप्रीम कोर्ट की, वो ऐसे है, हमको पहले भी कभी न्याय उत्थों मिला नहीं। ऐसा न्याय पहले देखो कब मिला है, 84 से लेके अब तक नहीं हमको मिला। सज्जन कुमार बाहर फिर रहे हैं, सारे बाहर फिर रहे हैं, कोई ऐसा। सज्जन कुमार जेल में है अभी सर? नहीं, ठीक है, हूँ इस टाइम जेल में है ना सर। कितने साल हो गए ना, आप ये भी बता दो ना कितने साल हो गए, कितने देश की बने। कुंदन, वो वैसे अब चलो ठीक है, आप बने रहिएगा। कुंदन, दोबारा आपके पास आती हूँ। देखिए ये जो है बड़ा पशुपेश वाली स्थिति है किसानों के बीच, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राहुल प्रकाश टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, किसानों को ये क्यों लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, आज जब सुनवाई है तब?
देखिए, डे वन से किसानों का एक रुख था, यानी उन्होंने साफ किया था कि इस बिल की लड़ाई को लंबा जब तक बैठेंगे वो किसी को तीसरे पक्ष को नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है और जिस तरीके की बातें कही गई हैं कि जो कारोबार पे असर पड़ रहा है, आवाजाही जो है वो प्रभावित है, क्योंकि 47वां दिन चल रहा है और जितने बॉर्डर हैं जहां मैं मौजूद हूं यहाँ से हरियाणा कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ जो अलग अलग बॉर्डर है वहां से भी कनेक्टिविटी है। जो आसपास की सराउंडिंग्स है वो बिजनेस ठप हो चुका है। हालांकि इस याचिका के बाद जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा वो क्या लेगा, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं कि जो एक लंबा दौर देख चुके हैं, जो हर एक नई सुबह का इंतजार करते हैं। मेरे साथ किसान नेता जसवीर हैं, जो यहाँ पे अभी फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, जो आगे की रणनीति क्या होगी उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये साफ कर दिया गया है, उन्हें बता दिया है उन्होंने कि सरकार मानने वाली नहीं है, लेकिन हम आगे की रणनीति क्या है वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय भी ले सकता है, क्योंकि जिसमें बताया गया कि आवाजाही और जो कारोबार है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हो रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मोर्चे को लेकर, यानी जिस तरीके से बिल की बात हम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं समाधान उसमें निकलेगा, या सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से याचिका डली है उसमें कुछ निकल के आ सकता है आप लोग? देखिए, ये सारी चीजें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार जो भी हथकंडे अपना सकती थी, फूट डालने के या आंदोलन को भ्रमित करने के या आंदोलन को लोगों के उसमें गलत नजरिया पेश करने के, वो सारे टूट गए हैं सरकार की मंशा। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा दबाव बनाना चाहती है जिससे आंदोलन को कमजोर किया जाए। ये स्पष्ट बातें हैं, सब योजना से किया जा रहा है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कल जो बैठक थी किसानों की उसमें भी ये निर्णय लिया गया था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हमें गोली मारने के तो आदेश दे सकता है बस, लेकिन हम यहाँ अपनी, अब देखिए यहाँ ठंड में बैठे, अपनी मर्जी से नहीं हम बैठे। ये समस्या बहुत बड़ी है और इसे जो गंभीरता सरकार की तरफ से चाहिए थी वो गंभीरता, मीटिंग में जाते हैं किसान नेता, गंभीरता से बात भी नहीं की जाती। ये सब नाटक रचा जा रहा है और इस सारी चीजों को हम समझते हैं। हाँ, ताकत उनके हाथ में, हमारे नेताओं ने मीटिंग में भी यही कहा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट गोली मारने के आदेश देगा तो हम बैठे गोली खाएंगे, लेकिन हम अपने जो निर्णय है हमारा उस पर अटल है। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? देखिए, हमारी आगे की रणनीति शांति प्रिय तरीके से आंदोलन को लगातार समझ आ रहा है राहुल कि किसान आगे चाहते क्या है और कैसे अपनी लड़ाई को अभी भी वो आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो या जो भी फैसला सामने आए। वरुण, मैं आपके पास आती हूं, आपके साथ भी किसान डटे में, लेकिन थोड़ा प्रभाकर मिश्रा के साथ एक वकील हैं जो पूरे मामले को आज क्या हो सकता है क्या नहीं समझाएंगे। लेकिन प्रभाकर, क्योंकि समय कम है, बहुत संक्षेप में समझाइएगा। देखिए आशा, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन का एक फ्रैक्शन है भानु, उसके वकील हैं एपी सिंह, वो उनसे समझने की कोशिश करते हैं आज क्या उम्मीद की जा सकती है सुनवाई से। देखिए, उम्मीद तो देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी है, सरकार पर भी है, लेकिन किसानों पर भी उम्मीद उतनी ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी करनी चाहिए। वो भी अन्नदाता भी हैं, मतदाता भी हैं, देश के विधाता प्रथम। आज क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर एक्शन लेगा जो चल रहा है इस तरह के। लेकिन किसान संगठनों ने जवाब नहीं दिया है। नहीं, किसान संगठनों को अभी कॉपी नहीं मिली है। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से हूं, भारतीय किसान भानु की तरफ से हूं, जो पिटीशन फाइल किया हमने, उसमें अभी तक हमें सरकार का भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। सरकार की तरफ से हमें जवाब आना चाहिए था, जैसा कि माननीय अदालत ने कहा था, उस पर अभी हमें कोई कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलती तो आगे का पता चलता उनका क्या नजरिया है, क्या उनका। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट बिना इसके भी कोई आदेश पारित कर सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, उन्हें सब पता है, सब कुछ देख रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो कई मामलों में सोमोटो नोटिस भी लिए हैं, सोमोटो नोटिस के बाद भी कर सकते हैं सोमोटो भी। तो यहाँ तो हम लोग आए हुए हैं याचिकाकर्ता के रूप में, यहाँ आए। और ये बातें जो हो रही हैं कि सरकार कोर्ट के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, किसान संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, किसान संगठन निराश हैं, ये निराशा का प्रतिफल है। सरकार उनसे 8 दौर की वार्ता करने के बाद भी कहीं उन्हें आशान्वित नहीं कर सकी, कहीं उनको अपना नहीं बना सकी, कहीं वो अपना बन नहीं सकी सरकार। ठीक है, तो निराशा है, निराशा का प्रतिफल है, ये कह रहे थे एपी सिंह। और एक किसान संगठन भानु, उसके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलें होंगी। लेकिन बड़ी बात ये जो समझ आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा इसको लेकर, और केंद्र सरकार क्या कहती है, आज ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, राहुल प्रकाश टिकरी से, वरुण सिन्हा गाजीपुर बॉर्डर से, कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर से और प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।